आप जानते हो एक पोलिनेटर फूल से फूल तक जाता है यानी मधुमक्खी, और हमारी फसल के रिप्रोडक्शन में मदद करता है। एक पक्षी कीड़ों को खाता है, एक सूक्ष्म जीव मिट्टी के पोषक तत्वों का चक्र चलाता है, एक केंचुआ मिट्टी की संरचना में योगदान देता है। ये सब किसान के मुफ्त के मजदूर है, एकदम मुफ्त के। समझ रहे हो आप? यानी कुछ ले नहीं रहे हैं हमसे, हमारे लिए फ्री में काम कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, हम इन्हें बचाने के लिए अलग से कोई बिल भी नहीं भरते, लेकिन इन्हें ख़त्म करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। हर सालाना 1.5 लाख रुपये हम खर्च कर देते हैं, 2 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। और अब सबसे खतरनाक हिस्सा है आने वाली पीढ़ियाँ। आज हम जिस खेत में रसायन डाल रहे हैं, कल उसी ज़मीन पर हमारे बच्चे खेती करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, लेकिन होगी नहीं अच्छी प्रकार से। हम आज उत्पादन बढ़ाकर खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर उसी प्रक्रिया में मिट्टी की जैविक गुणवत्ता लगातार गिरती रही तो कल किसान को और ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत पड़ सकती है। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत पड़ सकती है और खेती होगी भी नहीं, पढ़कर भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत। और यही डिपेंडेंस का चक्र है। दवा बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का मतलब है कि जीव इन चीज़ों से मरना बंद हो जाते हैं, प्रतिरोध ज़्यादा करते हैं, लड़ाई करते हैं और अगली फसल के लिए तैयार रहते हैं। फिर नई दवा आती है और किसान फिर उसी चक्कर में लौट जाता है। क्या यही खेती का भविष्य है? मैं ये नहीं कह रहा कि किसान रसायन डालता है इसलिए गलत है। नहीं, किसान गलत नहीं है। किसानों को सबसे पहले इस व्यवस्था का दबाव झेलना पड़ता है। उसे उत्पादन चाहिए, उसे बाजार का सामना करना है, उसे बीमारी से फसल को बचानी है, उसे परिवार चलाना है। आप इन चीज़ों पे गौर करिए और गौर करके मेरी बातों को सुनिए, ऐसे हवा में मत सुनना। गलती हमारी सोच में है कि हर समस्या का समाधान एक रासायनिक बोतल में है। यानी हर समस्या का समाधान एक रासायनिक बोतल में है, कभी नहीं है। ये जीवन है और हमारा भी जीवन है। खेती कोई मशीन नहीं है, ये जीवन है। हमें खेती को फिर से समझना होगा, मिट्टी को सिर्फ सोइल नहीं, जीवित इकोसिस्टम समझना होगा। कीट को सिर्फ दुश्मन नहीं, जो कीट होते हैं उनको सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा समझना होगा। खाद को सिर्फ एनपीके नहीं, मिट्टी के भोजन के रूप में समझना होगा। और किसान को सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, धरती का मालिक, धरती का रक्षक और हमारा रक्षक, हमारा अन्नदाता समझना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि इस साल कितनी फसल निकली है, सवाल और है। सवाल ये है, इस ज़मीन में अगले 50 साल बाद भी फसल निकलेगी या नहीं निकलेगी। 50 साल तो दूर की बात है, अगले 5 साल भी देख मान लीजिए आप। अगर आज हमारी खेती मिट्टी को कमज़ोर कर रही है, पानी को दूषित कर रही है, जो मिट्टी के माइक्रोब्स है, उनकी विविधता है, उनको अगर नुकसान पहुंचा रही है और किसान को लगातार महंगे इनपुट्स पर निर्भर कर रही है, तो हमें रुक कर सोचना होगा। ऐसे भागते हुए हम नहीं सोच सकते। हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए, थोड़ी सी सांसें रोकनी चाहिए, थोड़ा सा सांस गहरा लेना चाहिए। और हमें ऐसी खेती चाहिए जो पेट भरे लेकिन धरती को खाली न कर दे। हमें ऐसी खेती चाहिए जिसमें उत्पादन भी हो, किसान की आमदनी भी हो, पशु भी सुरक्षित रहे, पानी भी सुरक्षित रहे, और मिट्टी में जो हमारे भाई हैं माइक्रोब्स, वे भी सुरक्षित रहे, और खेत में जीवन भी रहे। क्योंकि आखिर में मिट्टी सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, और जो इसे टुकड़ा मानता है बहुत बड़ी लापरवाही करता है। ये हमारी रोटी है, ये हमारा पानी है, ये हमारी जैव विविधता है, और यही हमारी खेती है। और सबसे बढ़कर यही हमारे आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। समझ रहे हो ना आप? इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है
कि हम खेती कैसे करेंगे। सवाल बहुत गहरा है। हमें सवालों से भागना नहीं चाहिए, सवालों का सामना करना चाहिए और उन सवालों को हल करना चाहिए। सवाल ये है, हम अपने बच्चों के लिए कैसे धरती छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अगर मिट्टी मर गई तो किसान सिर्फ एक फसल नहीं खोएगा, वह अपना भविष्य खो देगा। और यही है हमारी हकीकत, हमारे फसलों की हकीकत। धन्यवाद। आगे और कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दीजिए, फीडबैक दीजिए, मतलब यानी अपने कमेंट्स बताइए, अपनी राय को कमेंट के रूप में बताइए कि आप क्या चाहते हैं।